नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में आओ संस्कृत सीखें में। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और संस्कृत सीखते रहें। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम क्या सीखने जा रहे हैं। हम आज की कक्षा में हम अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत अस्माकं भारत देशः इस विषय पर कुछ वाक्य लिखना सीखेंगे संस्कृत में। हिंदी में तो आप लिख ही सकते हो। अगर आपको हिंदी में ये विषय दिया जाए तो आप इस पर बहुत सारे वाक्य लिख सकते हो, एक पूरा निबंध भी बना सकते हो। लेकिन संस्कृत में किस प्रकार से हमको लिखना है वो आज हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि ये लगभग सभी कक्षाओं में ये पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं। पहले नंबर पर हम लिखेंगे अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्ष अस्ति। ठीक है, मतलब हमको अपने देश का नाम लिखना है। अस्माकं यानी कि हमारे, देशस्य यानी कि देश का, नाम भारतवर्षः अस्ति, हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। यहाँ पर अगर आपको टॉपिक में, विषय में मम लिखा हो तो आप यहाँ पर मम शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। अस्माकं भी प्रयोग करेंगे तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो मम भारत देश, अगर विषय इस प्रकार से आया है कि मम भारत देश, मेरा भारत देश, इस पर लिखिए तो आप अस्माकं की जगह मम शब्द यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा वाक्य हम लिखेंगे भारतवर्ष एकः विशालः देशः अस्ति। भारतवर्ष एक विशाल देश है। भारत देश कैसा है? भारत देश एक विशाल देश है। भारतवर्षः एकः विशालः देशः अस्ति। हम सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करके यहाँ पर वाक्य निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा। फिर तीसरे नंबर पर मैंने लिखा है अत्र अधिकांश जनाः कृषि कार्यं कुर्वन्ति। अत्र एक अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है यहाँ। यहाँ अधिकांश लोग कृषि कार्य करते हैं, यानी कि खेती का कार्य करते हैं, खेती किसानी करते हैं। अतः भारत देशः कृषि प्रधान देशः अस्ति, इसीलिए भारत देश कृषि प्रधान देश है। ठीक है, ये सभी जानते हैं कि हमारे जो देश है यहाँ पर अधिकांश लोग खेती करते हैं, इसीलिए हमारे भारत देश को किसानों का देश कहा जाता है। तो ये विशेषता हमने यहाँ पर लिख दी। हमको इस विषय में क्या करना है, भारत देश की कुछ विशेषताओं को लिखना है। तो ये विशेषता है हमारे देश की। तो हम वाक्य इस प्रकार से लिखेंगे अत्र अधिकांश जनाः कृषि कार्यं कुर्वन्ति, अतः भारत देश कृषि प्रधान देशः अस्ति। ये मैंने पूरा 2 वाक्यों से एक वाक्य बनाया। आप चाहें तो इस वाक्य को अलग अलग भी लिख करके लिख सकते हैं। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे मैंने लिखा अस्माकं देशे बहवः नद्याः सन्ति। हमारे देश में बहुत सारी, अनेक नदियां हैं, है ना। बहुत सारी नदियां हैं, प्रसिद्ध नदियां हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा आदि। ठीक है, बहुत सारी नदियों के नाम हमने यहाँ लिखे हैं क्योंकि नदियाँ जो है वो हमारे देश की एक पहचान है। जो प्रमुख नदियाँ हैं जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी नदियों के बारे में हमने यहाँ पर उनकी विशेषताएं लिख दी है। ठीक है, फिर अगला वाक्य मैंने बनाया भारत देश से उत्तर दिशायाम हिमालय पर्वत अस्ति। भारत देश की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है ना। एक विशेषता ये कि हमारे देश की जो उत्तर दिशा है उसमें कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। तो हम वाक्य इस प्रकार लिखेंगे भारत देशस्य उत्तर दिशायाम हिमालयः पर्वतः अस्ति। ठीक है, फिर वाक्य मैंने बनाया है अस्माकं देशे अनेकानां धर्माणां वर्णानां जनाः निवसन्ति। हमारे देश में अनेक धर्म, जाति, समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है कि हमारे देश में विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है, इसलिए इसको भी हम यहाँ लिखेंगे अस्माकं देशे अनेकानां धर्माणां वर्णानां जनाः निवसन्ति। हमारे देश में अनेक धर्म और वर्णों, जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, फिर अगला है भारत देशे काशी, बनारस, हरिद्वार, प्रयाग च प्रमुखाः तीर्थाः सन्ति। अब एक विशेषता हमको क्या लिखनी है कि भारत देश में काशी, बनारस, हरिद्वार, प्रयाग जैसे प्रमुख तीर्थ स्थान है। ठीक है, हमने कुछ हमारे देश के जो प्रमुख तीर्थ स्थल है उनके बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो ये एक विशेषता हो गई। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे भारत देश है, भारत देश में काशी, बनारस, हरिद्वार, प्रयाग च प्रमुखाः तीर्थाः सन्ति। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर ये इसकी एक विशेषता इसकी हमने ये लिख दी। फिर 8वें नंबर पर मैंने लिखा है भारत देशस्य संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम संस्कृति अस्ति। भारत देश की संस्कृति कैसी है? वसुधैव कुटुम्बकम वाली संस्कृति है। भारत देश की संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम वाली संस्कृति है। कैसे? क्योंकि भारत में रहने वाले सभी लोग सिर्फ अपने परिवार को अपना परिवार नहीं समझते बल्कि पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। इसीलिए यह हमारे देश की संस्कृति कौन सी संस्कृति है? वसुधैव कुटुम्बकम। जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि हमारे देश की
संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम वाली संस्कृति है, जो कि आज भी चली आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने देश के बारे में कुछ विशेषताएं यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, हम चाहे तो इसको वाक्य के रूप में लिख सकते हैं। अगर आपको नंबर से पूछा जाता है कि 5 वाक्यों में आप इस विषय पर 5 वाक्य लिखिए संस्कृत में, तो आप 5 वाक्य लिख सकते हैं। जो आपको सरल लगते हैं, जो भी वाक्य आपको ईजी लगते हैं, आप उसको लिखिए। ठीक है, और अगर वाक्य के रूप में नहीं लिखना है, नंबर डाल के नहीं लिखना है, तो आप इसको अनुच्छेद के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ पाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम रहती है, टॉपिक लिखना नहीं आता, तो ये मेरा ये वीडियो उनको समझने में बहुत ही हेल्पफुल है। प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।